हाय फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्राइस लाइन और बजट लाइन। ठीक है, अ प्राइस लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसमें भी क्या शो कर रही है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अटेन गिवन हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस ऑफ द गुड। इसमें क्या बताया गया है कि जो एक कंज्यूमर होता है, जो उसकी लिमिटेड इनकम होती है, क्या होती है, जो उसकी लिमिटेड इनकम होती है, उस लिमिटेड इनकम के साथ वो कैसे खर्च कर रहा है टू कमोडिटीज़ पे, टू गुड्स पे, कि उसको क्या है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। जो हमें मार्केट में प्राइजेस गिवन है, जो उसकी इनकम हमें गिवन है, उस इनकम और प्राइजेस के साथ वो कैसे एक्सपेंडिचर कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। राधा हैज़ ₹50 टू बाई अ फूड आइटम। राधा के पास कितने पैसे हैं, 50 रुपये हैं एक फूड आइटम को परचेज करने के लिए। शी हैज़ अ फ्यू ऑप्शन टू एलोकेट हर इनकम। मतलब एलोकेट हर इनकम का मतलब क्या है कि वो अपनी इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे, अलग अलग चीज़ों में किस तरह से परचेज करे कि उसको क्या है मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। किससे, लिमिटेड सैलरी से। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद टेबल एंड डायग्राम। ओवरऑल हमें प्राइस लाइन और बजट लाइन में क्या बताया गया है कि प्राइस लाइन और बजट लाइन वो लाइन होती है जिस पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ वो परचेज करता है और उससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, उसकी जो लिमिटेड इनकम, लिमिटेड सैलरी है उससे। ठीक है, इसको हम विद टेबल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि राधा के पास 50 रुपीज़ है किसी फूड पार्टिकल को परचेज करने के लिए। ठीक है, इसको हम विद टेबल के साथ करते हैं। अब राधा के पास 50 रुपये है, उसने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, ABCDEF 5 इसने ये कॉम्बिनेशन लिए हैं। ठीक है, अभी हम ए कॉम्बिनेशन में देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन में उसने क्या किया कि क्रीम बिस्किट तो उसने कोई भी बाय नहीं किया। ठीक है, और क्या किया, प्लेन बिस्किट उसने 10 पैकेट बाय किए और एक पैकेट कितने का है, 5 रुपये का है। ठीक है, अगर एक पैकेट 5 का है तो 10 पैकेट कितने के हो गए, 50 के। और इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया तो इस पर 0 पैसा खर्च किया, तो हमारे कितने, राधा के कितने पैसे लग गए, 50 रुपये। ठीक है, इसमें क्या किया, 0 × 10, क्योंकि इसने 10 रुपये का एक पैकेट है, एक भी परचेज नहीं किया है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइजेज इनटू क्वांटिटी प्लस प्राइजेज इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, ये प्राइजेज एंड क्वांटिटी क्रीम बिस्किट के लिए है, फिर प्राइजेज एंड क्वांटिटी को जो मल्टीप्लाई किया ये प्लेन बिस्किट के लिए। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ गए कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं। जैसे उसने एक क्रीम बिस्किट 10 रुपये वाला एक पैकेट लिया तो 10 × 1 हो गया। देखो यहाँ पे जो शो किया गया है 10 × 1, और 8 पैकेट उसने किसके लिए, प्लेन बिस्किट के लिए, और कितने का है, 5 का, तो 8 × 5 कितना हो गया, 40, 40 + 10 50। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात की, सी कॉम्बिनेशन में क्या किया, उसने क्रीम बिस्किट के 2 पैकेट परचेज किए और प्लेन बिस्किट के 6 पैकेट। 2 पैकेट क्रीम बिस्किट के किए हैं तो 2 × 10 कितना हो गया, 20। ठीक है, 6 प्लेन बिस्किट लिया, वो 5 का पैकेट है तो 6 × 5 कितना हो गया, 40 और 30। ठीक है, 30 + 20 कितना हो गया, 50। सिमिलरली उसने आगे के कॉम्बिनेशन लिए हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन को ऐड करके उसके पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, जिसमें हर एक में क्या है, 50 50 50 50। मतलब क्या है कि उसने 50 रुपये इस तरह से खर्च किए हैं कि उसको उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिल सके, चाहे वो क्रीम बिस्किट परचेज कर रही है, चाहे वो प्लेन बिस्किट परचेज कर रही है, अलग अलग क्वांटिटी में परचेज कर रही है, पर उसने अपने कितने इनकम का खर्च किया, 50 रुपये, जो उसकी इनकम है उसको इस तरीके से खर्च किया है। ठीक है, अब उसको हम विद डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं।
ये रही प्राइस लाइन और बजट लाइन की हमारी डायग्राम। ठीक है, देखो उसने पहले क्या है, क्रीम बिस्कुट कोई भी परचेज नहीं किया था, 10 प्लेन बिस्किट परचेज किया था, ये उसका पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया था, एक क्रीम बिस्किट परचेज किए थे, 8 उसने किसके परचेज किए थे, प्लेन बिस्किट के, तो उसका ये पॉइंट आ गया। फिर उसने 2 बिस्किट्स किस कौन से परचेज किए थे, क्रीम बिस्किट, और 6 कितने किए थे, प्लेन बिस्किट्स परचेज किए थे, ये उसका सी पॉइंट, डी पॉइंट। इस तरह से हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। इन कॉम्बिनेशन को जोड़कर जो हमारी ये कर्व बनती है, ये कर्व कौन सी है, हमारी प्राइस लाइन और बजट लाइन। कौन सी लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और बजट लाइन। अगर हम इस लाइन के अलावा कोई भी, हम जैसे इस यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जिसमें हमने क्या किया, 12 बिस्किट्स परचेज कर रहे हैं, प्लेन बिस्किट, और मतलब कि 2 बिस्किट्स हम मान लो हम ये परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में उसकी जो इनकम है, प्लेन बिस्किट कितने के हैं, 5 रुपीज़ के, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60। ठीक है, और 2 हम क्रीम बिस्किट परचेज कर रहे हैं, 2 इंटू 10 20, तो कितना टोटल बना, 60 प्लस 20 80। इतना उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कितने, 50 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइस लाइन और बजट लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन वो क्या आएगा, हमारा आउट ऑफ बजट आएगा। क्या आएगा, हमारा आउट ऑफ बजट। अगर हम इस लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे हम ये ले रहे हैं जिसमें हम 4 प्लेन बिस्किट परचेज कर रहे हैं, 1 क्रीम बिस्किट परचेज कर रहे हैं, ये 5 रुपये का है, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, और ये 10 रुपये का है, 1 इंटू 10 कितना गया, 10 रुपये, तो 20 प्लस 10 कितने हो गए, 30। तो ये 30 रुपये हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं, 50 में से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, उससे हमारे क्या है, इनकम बच रही है, तो हम प्रॉपर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं गेन कर पा रहे, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो आउट ऑफ बजट हो जाता है, जो हमारे पास इतने इनकम नहीं है। तो इसलिए हमारी जो ये लाइन होती है, प्राइस लाइन बजट लाइन, ये क्या शो कर रही है कि जो हमारी लिमिटेड इनकम है, उससे हम किस तरह से अपने कॉम्बिनेशन पे एक्सपेंडिचर करें कि हमें मैक्सिमम क्या है, सेटिस्फैक्शन मिल सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन। क्या कर रहे हैं, टॉपिक शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। अब शिफ्टिंग क्या है कि कुछ रीजंस की वजह से होती है, चाहे वो प्राइजेस की वजह से हो, चाहे वो इनकम की वजह से हो, किसी न किसी रीज़न की वजह से क्या है, हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट हमें पता है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी वो बढ़ जाती है और कभी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द प्राइजेज एंड इनकम ऑफ द प्रोडक्ट ए के प्राइजेज एंड इनकम क्या है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ए है उसके प्राइजेज और इनकम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, एंड द प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट बी डिक्रीजेज, दूसरे प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, दैट द बाइंग पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट बी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। ऑब्वियस है, हमें पता है किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो रहे हैं, हम पहले वो 50 रुपये में 5 आर्टिकल परचेज करते थे, अगर उसके कम मतलब प्राइजेस डिक्रीज हो गए तो अब 50 में हम 10 परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी बाइंग पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज हो रही है, मतलब उसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ द प्राइजेस ऑफ द बी इंक्रीजेज एंड द अदर फैक्टर रिमेन स्टडी, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज। अगर बी के प्राइजेस इंक्रीज होंगे, अब प्राइजेस इंक्रीज हो गए, हमारी खरीदने की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें वाइस वर्सा होता है प्राइजेस में, कि अगर प्राइजेस कम होते हैं तो हम ज़्यादा पार्टिकल परचेज कर पाते हैं, अगर प्राइजेस क्या है ज़्यादा हो जाए तो हम कम प्रोडक्ट परचेज कर पाते हैं। ठीक है, इसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे इस डायग्राम की ओर देखते हैं,
ये हमने 2 प्रोडक्ट लिए हैं, जैसे एक में एप्पल लिया है, एक में बियर लिया है, ठीक है। बियर की प्राइजेज और इनकम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हमारा बियर में जो प्राइजेज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं जो एप्पल के प्राइजेज है वो पहले से कम हो गया, अगर कम हो गया है तो मतलब कि बियर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बियर की तो जो परचेजिंग है वो सेम रहेगी, लेकिन एप्पल के प्राइजेस कम होने की वजह से हमारे जो पहले कम रुपए में परचेज करते थे उससे हमारे जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी जो एप्पल की कर्व है वो क्या अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्राइस लाइन है वो जिसका प्राइजेस कम है हुआ है उसके लिए ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कहा होता है कि हमारी जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गए एप्पल के, उसमें बियर में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने क्या किया है इसके पीछे की ओर कर्व को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। प्राइजेस ज़्यादा हो गए तो हमारे फूड पार्टिकल कम परचेज कर पाएंगे, तो हमने पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये आगे हमारा शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस के चेंज होने की वजह से जो हमारी प्राइस लाइन और बजट लाइन में चेंज आता है वो हमने अभी कर लिया है, ठीक है। अभी हम दूसरा इसका देखते हैं कि दूसरा कौन सा रीज़न है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इनकम की चेंज होने की वजह से हमारी प्राइस लाइन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब देखो चेंज इन इनकम मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस दैट लीड्स टू अ चेंज इन द बजट लाइन, कि अगर हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है वो हमारी बजट लाइन को प्रॉपर चेंज कर देगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई इनकम मीन्स हाई परचेजिंग पॉसिबिलिटी, जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होएगी उतनी ज़्यादा हम अब परचेज करेंगे, एंड लो इनकम मीन्स लो परचेजिंग पोटेंशियल मेकिंग द बजट लाइन टू शिफ्ट, अगर हमारी इनकम ही कम हो रही है तो हम कम परचेज करेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल चलते हैं वैसे ही हमने एप्पल और बियर ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ये हमारी आरवी एक प्राइस लाइन बजट लाइन है, मान लो उसकी जो इनकम है वो कम होगी, पहले से ज़्यादा कम होगी, तो उसने क्या किया कि बियर के प्रोडक्ट को भी कम परचेज़ किया, एप्पल को भी कम परचेज़ किया, तो उसने जो अपनी पूरी प्राइस लाइन है वो प्रॉपर ही पीछे बैकवर्ड शिफ्ट कर दी, ठीक है। अगर हम कहें उसकी जो इनकम है वो क्या है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनकम क्या है इंक्रीज हो रही है, तो जो उसकी कर्व है जो अगर वो इनिशियल ये बजट लाइन है उसकी जो प्राइस लाइन ये है तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि उससे क्या है वो ज़्यादा परचेज करने लगेगा, उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो दोनों प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज कर सकेगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपका, ड्यू टू चेंज इन इनकम की वजह से चेंज होने की वजह से हमारे क्या क्या बजट लाइन प्राइस लाइन किस तरह से शिफ्ट करती है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।